हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करूंगा। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में साइंस के बारे में बताया और लेक्चर नंबर 2 में फिजिक्स के बारे में बताया। इसी सीक्वेंस को आगे करते हुए आज हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की डिस्कशन करेंगे। बच्चों, फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं ब्रॉडली दो ढंग से डिवाइड हैं। एक क्लासिकल फिजिक्स और एक बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को ही क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स को ही हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स हमारी ओल्ड फिजिक्स है, बिफोर ईयर 1900। और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं बच्चों। और मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में डील करेंगे, जैसे एटम में, मॉलिक्यूल्स में, न्यूक्लियस में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जबकि क्लासिकल फिजिक्स में हम ऐसी कोई बात नहीं करते, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बातें यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स, जो काफी ज्यादा यूज होती है हमारी, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बता दूं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बच्चों सबसे पहले मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। अगर आप ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट में या मोशन में, तो हम बोलेंगे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये मैकेनिक्स जो होती है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है स्टैटिक्स। ये मैकेनिक्स हमें 11th में डिटेल में पढ़नी है। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये जस्ट आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये तभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माने जाते हैं। जैसे आपको बताओ कि मैकेनिक्स का मतलब क्या है। मैकेनिक्स में ये तीनों कैटेगरीज आती हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, रेस्ट की ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे कि आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो। और यहाँ पे काइनेटिक्स में क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट थिंक ऑफ cause of its motion। काइनेटिक्स में क्या आता है बच्चों? काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मोशन की, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं समझते कि उस मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इस टाइप से डील कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इस ढंग से स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। और डायनेमिक्स में क्या होगा? डायनेमिक्स में भी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन में ही आएंगे, बट वी टेक केयर ऑफ फोर्स। हम फोर्स की बात भी करेंगे कि कौन सा फोर्स है उस बॉडी की मोशन के लिए, कौन सा फोर्स उस बॉडी को ड्राइव कर रहा है। अगर हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? डायनेमिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये सबसे पहला पार्ट आता है क्लासिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स, जो कि हमारा काफी पुरानी फिजिक्स मानी जाती है और यही हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहलाती है। इसी को हम बच्चों न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे जो भी हम मोशन ले रहे हैं वो लो स्पीड में है, जैसे गाड़ी का चलना, ऑब्जेक्ट का अंडर ग्रेविटी आना, जहां पे हमारे न्यूटन लॉ काम करते हैं बच्चों। ये उस टाइप की फिजिक्स हमने क्लास 11th में पढ़नी है, न्यूटोनियन फिजिक्स हमने क्लास 11th में पढ़नी है, और यही हमारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। दूसरी ब्रांच जो क्लासिकल फिजिक्स में आती है वो है ऑप्टिक्स की। आपने सुना है ऑप्टिक्स के बारे में। क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ लाइट।
जब भी हम लाइट की स्टडी करते हैं तो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसकी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो बच्चों इसमें ज्यादा भी ना जाते हुए, ये आपने क्लास 12 में पढ़ना है डिटेल में। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम हाइगन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में जबकि हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरफेक्शन, ये सारे फिनोमेना हम लाइट के इन चैप्टर्स में क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। तो एक ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। नंबर 3 आता है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स में साउंड। साउंड भी ब्रांच है फिजिक्स की, और इसमें जो साउंड, जो ब्रांच which studies sound is called acoustic। बच्चों acoustic एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो acoustic ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे, और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे साउंड का प्रोपोगेशन, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। साउंड के कंसर्निंग फिजिक्स में बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं, जैसे बीट्स है, जैसे इको है, जैसे रिवर्बरेशंस हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये सब साउंड के कंसर्निंग फिनोमेना हैं, जो कि एकॉस्टिक ब्रांच में, बेसिकली ब्रांच एकॉस्टिक है जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक ब्रांच आपकी एकॉस्टिक होगी। नेक्स्ट आ गया नंबर 4 ब्रांच आ गई, मतलब आपकी एस्ट्रोफिजिक्स की। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या आ गया बच्चों, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। जैसे स्टार के बारे में स्टडी करेंगे, स्टार्स का बर्थ, बिग बैंग की थ्योरी है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरियॉइड्स, ये जितने भी आपके यूनिवर्स के फिनोमेना हैं वो सब के सब आपके एस्ट्रोफिजिक्स में ही डील होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हमने क्लास 12 में पढ़नी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या आता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसमें मैग्नेटिज्म आता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे होंगे। चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपकी फोटोकॉपी मशीन आ गई, वैन डी ग्राफ जनरेटर आ गया, इस टाइप की हम इसमें डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, चार्ज इन मोशन, और जब चार्ज मोशन में आएगा तो वो करंट बनाएगा, और जब करंट बनेगा, जब आई बनेगा तो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। हमने पढ़ा है क्लास 10th में कि करंट मैग्नेटिज्म बनाता है, और मैग्नेटिज्म भी बच्चों करंट बना सकता है। मैग्नेटिज्म भी करंट बना सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, और किसी कंडीशंस को अगर हम इंपोज करें, ऐसी कंडीशन कुछ हम बनाएं, हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है, उससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जैसे रेडियो वेव्स हैं, एक्सरे हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स आपको पता है, जितने भी आपके कम्युनिकेशन में जो आप मोबाइल्स यूज कर रहे हो, टेलीविजन यूज कर रहे हो, उसमें हमारी वेव्स यूज होती हैं, वो सबके सब आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्सरे वगैरह हमें फ्रैक्चर में यूज होता है, गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये सबकी सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये सारा
जो पूरा फिनोमेना है ये सारा सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। अगर हम इन सब को स्टडी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है क्लासिकल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी की जो स्टडी करता है ब्रांच, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसमें बेसिकली थर्मो मतलब ही हीट होता है, और डायनेमिक्स मतलब चेंज होना। मतलब हीट आपकी वर्क में चेंज हो सकती है, वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपके क्या आता है प्रोसेस, जैसे आपके हीट इंजन्स हो गए। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आते हैं? हीट इंजन्स, आपके रेफ्रिजरेटर्स, इन सबको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ये आपकी ब्रांच है जिसमें हम हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर की बातें करते हैं। तो बच्चों ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हैं। ये सब के सब आपके जो ब्रांचेस हैं ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा माइक्रोस्कोपिक लेवल की। इसमें आती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में किसकी स्टडी होती है? एटम्स की। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम एटम्स के मॉडल्स पढ़ते हैं, क्योंकि सब चीजें एटम की बनी है। तो एटम के मॉडल्स को, एटम का डिस्क्रिप्शन समझना, जैसे जे थॉमसन मॉडल है, इसमें आता है रदरफोर्ड मॉडल आता है, ठीक है, बोर मॉडल आता है, ठीक। और एटम की स्टडी करने की जो फिजिक्स है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 2, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों न्यूक्लियस की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और इसी की हेल्प से आपको पता होगा फिजन है, फ्यूजन है। इन्हीं की हेल्प से आपका एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब कुछ जो फिनोमिनस हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है इन कामों में भी यूज हो सकती है, पीसफुल काम के लिए भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव कामों में भी यूज हो सकती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद बच्चों एक आ गया पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। हम ये मानते थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट नाउ ये पता चल चुका है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन फर्दर किसी और पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब प्रोटॉन से भी छोटा कुछ है, न्यूट्रॉन से भी छोटा कुछ है, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स की जो स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। जैसे प्रोटॉन जो है इज मेड अप ऑफ क्वार्क। क्वार्क पार्टिकल है जिसका प्रोटॉन बना होता है। क्वार्क एक पार्टिकल है जिसका प्रोटॉन बना होता है। वैसे क्वार्क के अलावा और पार्टिकल्स हैं, लैप्टॉन्स हैं, बेरियॉन्स हैं, हैड्रॉन हैं, मिजॉन्स हैं, पाइमिजॉन्स हैं। तो ये बच्चों इन पार्टिकल्स की स्टडी करने को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए क्या क्या ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, पार्टिकल फिजिक्स की है, ठीक है। तो इसके अलावा
हम बात करें एक ब्रांच और है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो है ये माना जाता है ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। जैसे हमें पता है मैटर की कितनी स्टेट है, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब एक नई स्टेट सामने आई है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा होता क्या बच्चों, प्लाज्मा आपकी आयनाइज गैस है। ये ना तो कंप्लीटली गैस है ना लिक्विड, उसके बीच का एक कंडेंस मैटर है। तो ये आयनाइज गैस मानते हैं। इसका काफी ज्यादा रोल है एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स मैंने आपको बताया, यूनिवर्स की स्टडी करने की फिजिक्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। और प्लाज्मा फिजिक्स का काफी ज्यादा यूज हमारा एस्ट्रोफिजिक्स में भी आता है। तो ये एक ब्रांच ये भी है फिजिक्स की जिसमें भी रिसर्च चल रही है, प्लाज्मा फिजिक्स। बच्चों ये तो मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया दो तरह से कि यहाँ एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें करते हैं, जबकि ऐसा क्लासिकल फिजिक्स में नहीं होता है। अब एक दो ब्रांच आप और सुनने को मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, इनकी स्टडी करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इनमें जनरली क्या यूज होता है, इनमें we use generally semiconductors material। हम इनमें जनरली क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, डायोड्स बनाते हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। और ट्रांजिस्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प से हम डायोड्स बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और इन डिवाइसेस की हेल्प से जिनको हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो कहा जाए कि इस ब्रांच का काफी ज्यादा यूज आ रहा है आज के टाइम में कम्युनिकेशन में हमारा। तो आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की है आपकी फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में जो यूज होती है। तो ये ब्रांच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है आजकल। और लास्ट मैं एक ब्रांच के बारे में और बताना चाहूंगा, ये भी ब्रांच है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ब्रांच है फिजिक्स की। इसमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ये कोई आम मोशन नहीं है, ये ऐसा मोशन है, ये कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर बॉडी का मोशन कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो गया तो इसका मतलब हमें नॉर्मल मैकेनिक्स जो मैंने आपको क्लासिकल फिजिक्स में ब्रांच बताई थी उससे हटके आना पड़ेगा और इस ब्रांच में डील करना पड़ेगा रिलेटिविटी। इस ब्रांच में फॉर्मूले आपके टोटली डिफरेंट हो जाएंगे, इसमें आपका न्यूटन लॉ काम करना बंद हो जाएगा। और ये ब्रांच आपकी जनरली कहां यूज होती है, एक्सीलरेटर्स में, जहां पे हम पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड पे एक्सेट करवाते हैं। तो वहां पे आपका न्यूटन लॉ काम करना बंद करता है, तो आपका रिलेटिविटी की ब्रांच यूज होगी। तो बच्चों ये मैंने आपको एक अटेम्प्ट किया है कि मैंने बताने की कोशिश की कि फिजिक्स में बहुत सी ब्रांचेस हैं। वैसे इसके अलावा और भी बहुत ब्रांचेस आप सुनने को मिलेंगी, जियो फिजिक्स है, बायो फिजिक्स है। लेकिन आपके जो काम की ब्रांचेस हैं जो हमने क्लास 11 पे यूज करनी है वो ज्यादातर मैकेनिक्स पढ़ना है। और क्लास 12 में हमें जो ब्रांच ज्यादा यूज करनी है वो ऑप्टिक्स करनी है, या फिर आपको जो क्लास 12 में जो यूज करना है वो आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो ब्रांच मैंने बताई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, वो ही ज्यादा यूज करनी है। बाकी तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था कि आपको पता होना चाहिए रिलेटिविटी की ब्रांच है फिजिक्स की, पार्टिकल फिजिक्स की ब्रांच है फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच है फिजिक्स की। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।